जैसे मां ने पहचाना कि ये मेरे प्रभु की मुद्रिका है, पहले तो प्रसन्न हुई, बाद में उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मेरे प्रभु अजेय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। मुद्रिका तो मेरे प्रभु की ही है, लेकिन प्रभु नहीं आए तो ये मुद्रिका कैसे चली आई? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी ऊपर बैठे थे और मां की व्याकुलता को देखकर, मां के दुख को देखकर, दुख समाप्त करने के लिए हनुमान जी भगवान की कथा प्रारंभ कर दी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दिख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। दिख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने, प्रारंभ से लेकर और लंका में अपने आने तक की कथा हनुमान जी सुनाकर चुप हो गए। कथा प्रारंभ भई तो मां का सारा दुख समाप्त हो गया, लगी ध्यान लगाकर मैया कथा सुनने। परंतु जैसे कथा समाप्त भई हो, मां की व्याकुलता बढ़ गई। मां कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा? यहां देखिए, हनुमान जी ने मां को भाई कह के संबोधित किया। हनुमान जी सोने तो सोचने लगे, लगता है माई हमको पहचान नहीं पाई, हम तो माई के लड़का हैं, अब माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी महाराज तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए, मां के सन्मुख आ गए। मानस के अनुसार सीता मैया बंदर के फोटो से भी डर जाती थी। सही का बानर छोड़िए, फोटो में भी बानर आ जाता था तो सीता जी डर जाती थी। अयोध्या कांड, जब सीता जी वन में जाने को तैयार भई तो कौशल्या जी ने राम जी से कहा था, राम चित्र लिखित कपि देख डेराहि। ये सीता जी वानर के चित्र को देख के डर जाती हैं, वन में कैसे रह पाएंगी। आज सही का बानर आ गया। जैसे श्री हनुमान जी महाराज सन्मुख आए, मेरी मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर बैठी, मन विषमय। मां के सामने हनुमान जी गए, मां ने मुख मोड़ लिया, हनुमान जी को दुख नहीं हुआ। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक काम किया। इस हनुमान का मुख अब देखने लायक नहीं रहा। मां, जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता। मां, मेरी रहते आपका हरण हो गया है। सीता मैया पूछी, मुख घुमाए, कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा, मां, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं
और ये मुद्रिका मैं ही प्रभु के पास से आपके लिए लेकर आया हूं। अब यहां पर आपको एक अंतरंग बात मैं बताऊं। मेरी सीता मैया इसी नाम से रघुनाथ जी को बुलाया करती थी। किस नाम से? करुणा निधान। आजकल तो बहुत बढ़िया है, खुलेआम नाम लिया जाता है। पहले माता जी लोग नाम न लेके अपना अलग नाम बना लेती थी। फलाने के पापा, हाँ, चाहे ए जी ओ जी, उसके पहले तो भीतर से हुआ तो जिसके लिए हुआ वही जाता था भीतर। यहां सीता जी को, राम जी को बुलाने के लिए पार्वती मैया ने यह नाम दिया था, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान, जैसे हनुमान जी ने कहा, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध सत्य कहता हूं, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी मैं ही लेकर आया हूं। हनुमान जी की बात सुनकर मेरी मां सीता सोचने लगी, अरे ये तो लगता है कि प्रभु के अंतरंग सेवक हैं। जिस नाम से मैं बुलाती हूं उस नाम का भी इनको पता है। ये प्रभु के भीतर के सेवक हैं, लेकिन ये तो वानर है, अब प्रभु नर है। मां ने पूछा, आप वानर हो, प्रभु नर है, ये नर वानर की संगति कैसे हो गई? श्री हनुमान जी महाराज ने कही कथा भई संगति जैसे। श्री हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हो गया। यहां दर्शन करिए, हनुमान जी को मां ने खूब दुलार किया। और जब जीवन में मां का दुलार मिल जाए हो तो सबसे बड़ा खजाना जीवन में यही है कि मां दुलार कर दे। देखिए, जीवन में सभी संबंधों का विकल्प है, परंतु जन्म देने वाली मां का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मां एक ही हो सकती है। हमारे पुराण भगवान कहते हैं, शरीर की चमड़ी निकालकर अपने और 7 जन्मों तक मां के पांव की जूती बनाकर उनको पहनाया जाए, उसके बाद भी हम मां के ऋण से उऋण होने वाले नहीं है। मां, भगवान भी पहले मां है तब पिता है। त्वमेव माता तब च पिता त्वमेव। पहले मां, और भगवान मां नहीं है, मां ही भगवान है। भगवान मां नहीं है, मां ही भगवान। हम लोग एक भजन गाते हैं? अरे माई के दुधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई जे बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। संकट जे हंस के सही जाई, दुख में तनिको ना घबराई। संकट जे हंस के सही जाई, दुख में तनिको ना घबराई। ऐसन करे वाला दूसर केहू भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। भाई बाप, एक बार भगवान के प्रति अपराध हो जाए कोई बात नहीं, परंतु जीवन में कभी जन्म देने वाली मां के प्रति अपराध न होने, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। आज दर्शन करिए, श्री हनुमान जी महाराज को मां की छाया प्राप्त हुई है। मां ने कहा, हनुमान, तुम्हारी मां तुम्हारे प्रभु के वियोग रूपी समुद्र में डूबने वाली थी, और अपनी मां को डूबने से बचाने के लिए मेरा पुत्र जहाज बन करके मेरे पास चला आया। हनुमान, क्या तुम्हारे प्रभु को कभी मेरी याद आती है? यहां हनुमान जी की भाषा का दर्शन आप दर्शन करिए। देखिए, हनुमान जी को भगवान ने कितना दुरूह काम सौंपा है, आप सोच नहीं सकते।
भगवान कहते हैं कि सीता जी के पास जाइए और मेरे विरह को बताकर आइए। प्रश्न उठता है, ब्रह्मचारी व्यक्ति कैसे बताएगा कि पत्नी का विरह क्या होता है? कितना कठिन काम सौंपा गया हनुमान जी को, आप सोचिए, वो क्या जाने विरह क्या होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कहीं बोला विरह बेग तुम आए हो। अब यहां अर्थ समझिएगा, आपके विरह को वही समझ सकता है जिसका शरीर आपके साथ नहीं, जिसका मन आपके साथ लगा रहता है, वो आपके हर बात को समझ सकता है। और हनुमान जी का मन भगवान में ही लगा रहता है। जीवन में कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में वार्ता करने का अवसर प्राप्त हो तो ऐसी ही वार्ता करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। मां कहती है कि क्या आप तुम्हारे प्रभु को मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले, आप क्या याद करती हैं मां? मेरे प्रभु तो आपको आपसे दोगुना अधिक याद करते रहते हैं, ये मैंने देखा है। मेरे प्रभु का शरीर वहां पर है मां, लेकिन मेरे प्रभु का मन, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतनी माही। मेरे प्रभु का शरीर वहां पर है मां, लेकिन उनका मन दिन रात आपके ही पास रहता है। हनुमान जी कहे, मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिन और धीरज धारण करिए मां, प्रभु कपियों की सेना को लेकर आने वाले हैं, निश्चर मारी तो ही ले जाएंगे। प्रभु आएंगे, निशाचरों को समाप्त करेंगे और आपको लेकर जाएंगे। जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर जलकर भस्म हो जाएंगे। हनुमान जी बोले, मां दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए हमसे नहीं कहा है, नहीं तो मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा कर लेके चला जाता, लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां, इसलिए नहीं ले जा रहा हूं। श्री हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं कि उठा के ले जाऊंगा, तो इतने बड़े हैं हनुमान जी, माई की गोदी में बैठे हैं। बोले माई को कि उठा के आपको लेके चला जाऊंगा। माई सोची इसको मैं उठा के बैठी हूं और ये मुझे उठाने की बात करता है। देखने में टैया भर का है, लेकिन बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है। हनुमान जी बोले, अच्छा, माई बोली अच्छा उठाना बाद में, पहले बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा लंबा है? राक्षस तो बहुत बड़े हैं। हनुमान जी बोले, माई ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी वही स्वरूप जो कपियों को दिखाया, थोड़े पीछे गए, भगवान के नाम का एक बार जय घोष किया, जय श्री राम, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर वीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई। सीता मैया देखी, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, मां ये छोटका स्वरूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी छोटे हो गए। मां बोली, अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले, मां बस यही नहीं है हमारे पास, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां न बल है न बुद्धि है, हम तो मां डाल पे रहने वाले पशु हैं। मां हमारा इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग लगा देते, बस इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक विश्वास है मां, जिस सांप को गरुण खाते हैं, यदि मेरे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो गरुण को भी खाने की शक्ति एक छोटा सा सांप बना लेता है। ये मेरे प्रभु का प्रताप है। ये प्रसंग कहता है, अपने माई बाप के आगे अपने पुरुषार्थ का बखान करने से बचा जाए। हम फलाना है तो हम ढिमका है तो हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। अरे जिसने आपको जन्म दे दिया है, उससे अधिक आप क्या कर पाएंगे उसके लिए, है? कहने से बचा जाए। हनुमान जी कहते हैं, मां बल बुद्धि कुछ नहीं है। मां ने देखा कि पुत्र मां के पास आया है और पुत्र के पास बल नहीं है। मां ने तुरंत आशीर्वाद दिया, आशीष दे राम प्रिय जाना, आशीष दे राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। साथ में अजर अमरा गुण निधि सुत हो,
हमारा गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी सीताराम राम राम 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 सीताराम। सभी लोग गाइए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीता मैया ने कहा, हनुमान अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और अंत में कहा कि तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम पर बहुत कृपा करें, ये मैं तुमको आशीर्वाद देती। जब अंतिम वाला आशीर्वाद मैया ने दिया, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु आप पर कृपा करे, ऐसा सुनकर हनुमान जी महाराज निर्भरा प्रेम में मग्न होकर नाचने लगे, आनंद मनाए। और उसके बाद बोले, मां मुझे बहुत भूख लगी है, जब से आया हूं किसी ने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा है। उल्टे कहीं रास्ता में खाने के लिए चली आई थी, कहा खाना पूछना चाहिए तो हम ही को खाने चली आई। बहुत भूख लगी है माँ, इतने मीठे मीठे फल है, खा लूं? माँ बोली, बेटा मीठे फल तो हैं, लेकिन रखवाले भी बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तीन कर भय माता मोहिना। अब माँ उनका भय मुझे नहीं रहा। माँ बोली, क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद जो दे दिया है, बलवान हो गया हूं, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है, देखा जाए कितना बल आया है मेरे में। आप यदि प्रसन्न हो तो अनुमति दो। हनुमान जी के बड़े हुए स्वरूप का दर्शन किया था मां ने। श्री हनुमान जी की शक्ति का आकलन मेरी मां जानकी कर चुकी हैं। मां ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, फिर पाना। हनुमान जी महाराज आए। जिस समय रावण मेरी मां को डरा रहा था, धमका रहा था, तलवार निकालकर मारने जा रहा था, उस समय हनुमान जी वहीं पेड़ के ऊपर बैठे थे। बुद्धिमान व्यक्ति को सब जगह आवेश दिखाने से भी बचना चाहिए। अब सोचिए, हनुमान जी के आगे रावण मां को तलवार दिखा रहा है, मारने जा रहा है, श्री हनुमान जी कितना बर्दाश्त करके बैठे होंगे, आप सोच सकते हैं। हनुमान जी इसलिए बैठे हैं कि पहले भगवान के काम को पूरा कर लूं, प्रभु की सूचना माई को दे दूं, उसके बाद रावण चिंता मत करना, मैं स्वयं आके मिलूंगा तुमसे। अब हनुमान जी मन में ठान लिए कि रावण से मिलना है। फिर सोचे, हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि बाहर से हमको स्कॉट करके यहां पर लाया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, ना उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के ले चले वहां पर। हनुमान जी मन में बिठाकर चले। चले उनाई सिर पैठे उबागा, चले उनाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। हनुमान जी आए, पहले फलों को खाएं, उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर चला के मारना शुरू किए। फिर रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट हनुमान जी महाराज
कछु मार सी कछु जाए पुकारे, कछु मार सी कछु जाए पुकारे। हनुमान जी को मारने के लिए रखवाले आए। हनुमान जी ने रखवालों को पकड़ा, 10 को इधर पकड़ा, 10 को इधर पकड़ा, पकड़ के मिट्टी में नीचे नीचे रगड़ रगड़ के मारना शुरू किए। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सबको मार दिया। 4-5 बचे थे, हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी पकड़ के एक ही बार रगड़े, अभी सीता राम। तब तक रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं, हम ही बचे हैं, सब मर गए। क्या बोले? सब मर गए। हम मर जाएंगे तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी कहे जाकर ठीक से बताना। रखवाले बोले फीलिंग की बात बताएंगे, अनुभव हुआ है वही बताएंगे। रावण के पास पहुंचे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा क्या बोलते हो? तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। अशोक वाटिका कैसे उजाड़ा? आयस फल अर्पित बहुपारे। तुम लोग क्या करते थे? हम लोग रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। रखवाले बोले प्रभु बहुत भारी कपि आया है। नाथ एक आवा कपि भारी। अशोक वाटिका के मेंटेनेंस पर जितना आपने खर्चा किया था आज तक, एक ही बार में बराबर कर दिया। वृक्षों को खाया, फलों को खाया, वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंका, जो लड़ने गया उसको मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला तुम कैसे बच गए? रखवाले बोले हम लास्ट बोल के बचे हैं। हम बोले हम ही बचे हैं, छोड़ दिया। अच्छा, रावण को आया आवेश, भट्टों को बुलाया। सुनि रावण पठये भटनाना, सुनि रावण पठये भटनाना। तिनहि देखि कर देव हनुमाना, तिनहि देखि कर देव हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे। गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। जैसे भट्ट हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी विशाल वृक्ष को उठाकर हाथ में पकड़े हैं, और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, हनुमान जी लगे घुमाने, जय श्री राम जय। जितने भट्ट गए हनुमान जी भटाभट मारते गए। 3-4 बचे छटक के इधर उधर से गए रावण के पास, बोले सब मर गए। रावण बोला रगड़ा रगड़ा नहीं सरकार, झाड़ू लगाया इस बार। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो आगे जाने पर मार देता है तो आगे से क्यों गए? पीछे से जाना चाहिए। बोले 20 लोग पीछे से भी गए थे, आगे वाले तो थोड़ी देर लड़े भी, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्या किया? पूंछ में लपेट के ऐसा फेंका है ऊपर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे चारों तरफ तक। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा अक्षय कुमार आया, बोला पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। रावण बोला शाबाश जाओ। पुण्य पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, पुण्य पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गहि तर जा, आवत देख बिटप गहि तर जा। अक्षय कुमार आया सुभटों को लेकर। हनुमान जी अक्षय कुमार को आते हुए देखे, एक विशाल वृक्ष को हाथ में उठा लिए हनुमान जी। पूरा वृक्ष हाथ में उठाकर अक्षय कुमार के रथ की ओर दौड़ पड़े, और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर हनुमान जी महाराज देव मारे। जय श्री राम। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया हो, चटनी बन गया अक्षय कुमार का, मर गया। अब दर्शन करिए, उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? सुभट देखे कि जब युवराजे को मार डाला तो हमारे साथ क्या करेगा, सारे कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, हिलना मत यहां से। सभी सुभटों को बिठा दिए चुपचाप। उसके बाद हनुमान जी धूल जानते हैं, धूल, धूरा, देसी पाउडर, आज कितना उड़ल बा दिन में। हनुमान जी धूल जमा करने लगे, एकत्रित धूल का ढेर लगाने लगे। अब जो सुभट बैठे हैं ये सोचने लगे धूल काहे जमा कर रहा है। उसमें से कुछ डरा गए तो सोचे भाग ले। हनुमान जी देखते भागते हुए देखे तो गोस्वामी जी यहाँ कहते कछु मारे सी। हनुमान जी कुछ को पकड़ा, कछु मारे सी, कुछ को पकड़ के कछु मरते सी, कुछ को मारा, कुछ को मिट्टी में रगड़ा, बाकी सबको एक साथ समेटा और धूल मिला के सामने लगी। कछु मारे सी, कछु मरते सी,
कछु मिलिए सी भरी धूर। इधर उधर से कोनो भटके पहुंचे रावण के पास महल में, जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन? वो बानर मर गया। बानर नहीं था, लड़का मर गया। बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। क्या बोलते हो? वो बोलते नहीं, सुनिए। रावण बोला रगड़ा क्या? नहीं रगड़ा नहीं सरकार, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष उठा के चला के मार दिया, उसी में दब के मर गया। सुभटों ने कहा प्रभु रखवालों ने आपको गलत सूचना दे दी, कोई बानर कपि नहीं आया है, मरकट आया है। प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला क्यों, कौन आया है? मरकट? ये मरकट क्या होता है? रखवाले सुभट बोले बहुत मारता है सरकार, मारता भी है और काटता भी है। मरकट एक साथ दो काम। अच्छा। रावण बुलाया अपने पुत्र मेघनाथ को, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, मारे सुजनी सुत बांधे सुताही। रावण ने कहा मारना मत, क्योंकि मारने जाओगे तो तुम ही मर जाओगे, केवल बांध करके लाओ, मैं भी देखूं तो कहां का कपि मरकट आया है। मेघनाथ उस सुभट को बुलाया, इधर सुनो मेरे भाई को कैसे मारा? ले पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप उसी भरोसे मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। मेघनाथ बोला डरवा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। मेघनाथ चला। मेघनाथ गया तो हनुमान जी महाराज वही फॉर्मूला अपनाए, एक विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के रथ पर चला मारा। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था पहले से कि मेरे भाई को ऐसे ही मारा है। हनुमान जी जैसे रथ की ओर वृक्ष लेकर दौड़े, मेघनाथ अपने रथ से कूद के भाग लिया। हनुमान जी चलाए, उसका रथ खंड खंड हो गया। अब रथे टूट गया तो लड़ेगा कैसे? माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी के बबू आकाश में गए, अभी बुलाओ तने नीचे, घबरा मत। यह जानते हैं हनुमान जी ने क्या किया है? अब मेघनाथ के साथ कौन गया था? महाभट। ये लड़ाकों की कैटेगरी है लंका के। पहले रखवालों को मारा हनुमान जी ने, तब रावण ने भटों को भेजा। हनुमान जी भटाभट निपटाए। जब भट मर गए तो रावण ने सुभटों को भेजा अक्षय कुमार के साथ। हनुमान जी सुभटों को धूल फकाए, कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूरा में रगड़े। जब सुभट हार गए तो सबसे बड़ी सेना महाभट, मेघनाथ महाभटों को लेकर गया। रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी पता है का कि महाभटों के साथ बानर देखे हैं? बानर के तहत बार होला, बानर के देह में कितने बड़े बड़े केश होते हैं। अरे बताई सब है, हेती चुकी ना होला, है तहत होला। बानर के शरीर के बाल इतने लंबे लंबे होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अपने शरीर के सभी बालों को सुई के समान नुकीला बना लिए। समझिए शरीर में करोड़ों सुई लग गए, चारों तरफ केश खड़े हो गए, नुकीले हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी गही गही मने पकड़ पकड़ के, गही गही कपि मर दई मुझे, हनुमान जी पकड़ पकड़ के, पहले पकड़ के गर्दनिया पकड़ के ऊपर लाते हैं। महाभट पूछे क्या करेंगे बानर भगवान? हनुमान जी बोले वैक्सीन लगाए हो तुम लोग? नहीं लगा ना, मैं पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज सब लगाऊंगा आज। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना, अब ऐसा रगड़े कि काले काले राक्षस रगड़ाई भई तो चमड़ी निकलती गई, गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ला के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहीं छूटल लिखे ना। इतना रगड़ना शुरू किए, राक्षस चिल्लाना शुरू किए, हे मेघनाथ युवराज हमको लाके फंसा के भाग गए ऊपर, जल्दी नीचे आओ नहीं तो रगड़ के मार डालेगा ये। जब महाभट चिल्लाए तो मेघनाथ नीचे उतरा। हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े और केवल एक मुष्टिका चलाकर मारा मेघनाथ के सिर पर। मुष्टिका को बांधा और एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। ताहि एक क्षण मूर्छा आई। और वहीं एक वृक्ष था, वो बेहोश होकर नीचे गिरा और हनुमान जी ऊपर चढ़े, उस वृक्ष पे चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्यों देख रहे हैं? उठेगा तो दूसरा मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे बाप, ऊपरे बैठल बा। मन में कहता है अब पता चला कि पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका का प्रहार किया, मूर्छित हो गया, दूसरा मार डालेगा, मर जाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अब एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चलाओ।
ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानऊ महिमा मिटई अपार। श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिल चुका है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला, तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल होने वाला है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र फेल हो गया तो उसकी महिमा घट जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है, महिमा बचानी है, तो यहां दर्शन करिए। मेघनाथ ने चलाया लेकिन ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, लगा नहीं, हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए, यानी नाटक कर लिए। ब्रह्मास्त्र आया, हनुमान जी देखे, आंख बंद करके गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह पर न गिरे, जहां राक्षस सब बैठे थे उनके ऊपर ही गिर पड़े, दबा के 50 राक्षस को मार डाले। हनुमान जी महाराज गिर गए, आंख बंद किए हैं। मेघनाथ आया, आकर देखा, हनुमान जी को बोला उठा कर ले चलो इसको। कोई राक्षस जा ही नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला तहके नहीं ना रगड़ ले, हमनी के रगड़ ले बा। कितना परपराता, कितना भभाता, हमनी के जानता नहीं जा। देखिए हड्डी टूट जाए ना तो उतना दर्द नहीं होता, आई बात छिल जाए और कहीं ज्वाइंट पे छिल जाए तो फिर तो भगवान मालिक है। यहां राक्षसों का पूरा शरीर छिला हुआ है। एक ने कहा युवराज अभी बेहोश हुआ है, कोई उठाने गया और उसी समय होश में आ गया तो जो सामने लौकी वही के पकड़ कर रगड़ना शुरू करी। जब तक आप इसका हाथ नहीं बांधिएगा इसके पास कोई जाएगा नहीं। तब मेघनाथ ने, गोस्वामी जी कहते हैं, नाग पास बांधेसी ले गयो। हनुमान जी को नाग पास में बांधा मेघनाथ ने। निशाचर राक्षस सब मिलकर महाभट हनुमान जी को उठाए हैं और उठाकर अब लेकर जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी मूर्छित हैं? कहिए नाटक चल रहा है ना। थोड़ी देर हनुमान जी सोए रहे, आनंद लेते रहे। उसके बाद धीरे से हनुमान जी ने आंख खोला। हम आंख का बंद करनी उठा ले हलल हमके। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए? बोले हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे। बोले हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, फंसा दिया हम लोगों को। हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे। हनुमान जी से बोले अब रगड़ेगे नहीं ना आप? बहुत पर आता देनिया हमार। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आज जिस भाषा में बोलिएगा सब भाषा बोल देंगे, आप रगड़िएगा मत बस एक बार। हनुमान जी बोले साथ में जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब राम सिया राम, राक्षस गला फाड़ फाड़ के गा रहे हैं, सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ सुना, हमारे सिपाही राम सिया का गुणगान चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा था? बेहोश है, जगा हुआ है। और टर्म कंडीशन रख ले बा, जे गाइयों के ना रगड़ी और जे ना गाइयों के रगड़ के भूसी निकाल दी। सारे राक्षस आज मेघनाथ की कोई बात नहीं सुन रहा है। बोले तू गावा। राम सिया गाते गाते सब हनुमान जी को रावण के पास ले गए। हनुमान जी महल के बाहर पहुंचे, कहे अब चुप हो जाओ, तो रावण बड़ी मार मारी। सभा में गए, देवता लोग हाथ जोड़ के खड़े थे रावण की सभा में। दर्शन करिए, सभी देवताओं का सिर नीचे है। किसी कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सबिता। भ्रिकुटी मने यहां से ऐसे सर किए हैं और हनुमान जी को यो धरा की आगे लंका हो। इतना आतंक रावण का कि देवता लोग ऐसे भी नहीं करके देख सकते हनुमान जी को, इतना भय। भ्रिकुटी बिलोकत, सिर हाथ जोड़े हैं ऐसे ऐसे हनुमान जी को देख रहे हैं। और हनुमान जी उसी में सिंह की भांति चल रहे हैं। हनुमान जी को सब लेकर आए। रावण देखा, पहले तो हंसा, फिर याद आया कि इसने मेरे पुत्र को मार डाला। क्रोध आया, पूछा रावण ने, किसका बानर है तू? क्या तूने रावण का नाम नहीं सुना है? अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा? राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले चुप होगे तब न बताऊंगा। एक प्रश्न पूछ लिए, चुप हो जाओ, बता दो, फिर दूसरा पूछो। क्या बोले? मैं किसका बानर हूं? उत्तर सुनो। तुम 4-5 प्रश्न किए ना, मैं एक एक प्रश्न का 5-5 उत्तर दूंगा। मैं किसका बानर हूं?
जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसके बल को प्राप्त करके रावण तुमने पूरे चराचर को जीत लिया, जिसने तुम्हारे आंखों के सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया, मैं उसी राम का दूत तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं, मैं राम जी का दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, मैंने रावण का नाम सुना है कि नहीं सुना है ना? अच्छा ये बताओ, तुम बाली से लड़े थे वो रावण हो कि सहस्त्रबाहु के पास लड़ने गए थे वो रावण हो? और दोनों जगह रावण पिटा के आई रहे। बाली के घर गया लड़ने तो बाली रावण को उठा के यहां दबाया, यहां 6 महीने तक घूमता रहा बाली, 6 महीने यहां दबा रहा बाली के कांख में रावण। सहस्त्रबाहु के पास गया तो लड़के सहस्त्रबाहु के रावण की मुड़िया से फुटबॉल खेलते थे। हनुमान जी बोले कि तुम वही, कितना सुंदर तुम 6 महीना बाली से लड़े थे, है आज तक वैसा कोई लड़ा होगा? हनुमान जी की बात सुनकर रावण सोचा तो मेरा सारा पोल खोल रहा। तो यहां दर्शन करिए, हनुमान जी को चुप कराने के लिए सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा ठहा के, अरे हाँ चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अरे बाप रे बाप, सब जानता ही तो। सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा, खूब जोड़ के ठहाका मार के, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है चुप हो जाओ। ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा? बानर हूं, काम है तोड़ना, तोड़ दिया। अच्छा, निशाचरों को क्यों मारे? गलती बात, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। उसके बाद भी देखो तो हर लड़का हमको बांध के लाया है। रावण बोला बधा हुआ है, लेकिन देखो बोल कैसे रहा है, तनिक भी शर्म है इसको कि मैं बधा हूं? हनुमान जी बोले रावण, प्रभु का रज लगी आप बधावा, भगवान के कार्य करने के लिए मैंने अपने आप को बधवाया है, नहीं तो मुझे बांधने की शक्ति तुम्हारे पुत्र में नहीं थी। हनुमान जी बोले देखना चाहोगे? जय श्री राम। एक बार जय श्री राम बोले, सारा बंधन टूट गया, हाथ खाली हो गया। जैसे हाथ ऊपर उठा, जितने राक्षस वहां हनुमान जी को लेकर आते सब बोले भागो, हाथ खून में लेकर। हनुमान जी बोले भागो नहीं, अब नहीं रगड़ूंगा, खड़े रहो। यहां हनुमान जी रावण को धीरे धीरे पास जाकर बोलने लगे, मानो कान में बोलने लगे, रावण उससे जीवन में कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कौन? जिससे काल भी भय प्राप्त करे। जाके डर अति काल डिराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो काल पूरे संसार को खा जाता है, वो काल जिस भगवान से डरता है, उस भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए रावण। हनुमान जी कान में बोल रहे हैं धीरे धीरे, अब अहिनो टाइम बा, चल चलो, भगवान के पास चलोगे तो प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके और तुमको भी अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो, कान में मंत्र मत दो, गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। अच्छा, रावण बोला अभी पता चलेगा, प्राण ले लो इसका। विभीषण जी आए, कहे दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दूं इसको। हनुमान जी टेंशन में आ गए कि कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखवा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा गया था, कहीं रावण बोल दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का दिमाग ध्यान बांटने के लिए हनुमान जी अपना पूंछ उठाए हाथ में और रावण को दिखा दिखा के लगे प्रणाम करने। रावण देखा, अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ पे बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी कहे कहीं पूंछ काटे के आधे से ना दे दो। तो हनुमान जी बोले हे सरस्वती मैया, अब आप ही के हाथ में है, आप ही कुछ करो। रावण ने कहा इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले ए रावण, मैंने तुम्हारा कान फूंका है, अब ऐसा मत करो कि तुम्हारी लंका फूंकना पड़े। पूंछ में आग लगा दो, आदेश दे डाले। पूरी लंका में रावण के दूत हनुमान जी को घुमाए। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस सब अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते, हाई दिखाओ ये कपड़ा हमारे घर से आया है, पूंछ पे बंधेगा। हनुमान जी बोले दिखावा लो, दिखावा लो। जिसके जिसके घर से सहयोग से राशि आई है ना, जे चंदा दिले भाई मांगलिक कार्यक्रम में, आग लगला के बाद प्रसादी बांटे खाती ओकरे घर पे कूदे पहले हम। जहां जहां से सहयोग रोशी आई है, ओकरा ओकरा घर प्रसादी बांटे, पूरे नगर में घुमा के सब आग लगा डाले पूंछ में। हनुमान जी जैसे देखे कि आग लग गया,
निबू के चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी एक सोने के अट्टालिका पे खड़े हो गए, विकराल रूप धारण कर लिए, जय श्री राम का घोष करके, जय श्री राम। ऐ हनुमान जी के 49 मरुत बंधु आ गए, हवाएं इधर से उधर बहने लगी, और जेकरा जेकरा घर से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूदने लगे। विभीषण जी के घर पे नहीं कूदे क्यों, चंदा नहीं दिए थे वो। एक विभीषण कर गृह, पूरा उलटी पलटी लंका सब, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। लंका जल गई, समुद्र में कूद कर पूंछ की अग्नि को हनुमान जी ने शांत किया, और उसके बाद सीता मैया के पास जाकर चूड़ा मणि लिए और लेकर हनुमान जी सीधे राम जी के पास पहुंचे। राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने मां की सूचना दी, यहां दर्शन करिए। भगवान इतने भाव विभोर हो गए, हनुमान जी को बिठाकर भगवान कहने लगे, सुन कपितो ही समान उपकारी, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सूर नर मुनि तन धारे, नहीं को सूर नर मुनि तनु धारे, प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही पुरीन मैं नाही, सुन सुत तो ही पुरीन मैं नाही, देखे करे विचार मन माही, देखे करे विचार मन माही, देखे करे विचार मन माही, देखे करे विचार